हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम एमपीपीएससी परीक्षा के लिए निशुल्क तैयारी कर रहे हैं। एक क्रमबद्ध तरीके से हमने पढ़ना शुरू किया और अब हम रेगुलर रूप से पढ़ रहे हैं। यूनिट फर्स्ट कंप्लीट करना हमारा पहला टारगेट है अभी। इसके बाद फिर से हम सोशियोलॉजी शुरू कर देंगे। एक वीडियो हमने अभी संस्कार वाला देखा, वो 1 घंटे 12 मिनट का वीडियो था, लेकिन उसमें बीच में से आवाज बंद हो गई थी, इसलिए उसको आधा काट कर आपको दिया गया। ये उसका सेकंड पार्ट है। जो लोग सेकंड पार्ट देख रहे हैं उनको फर्स्ट पार्ट जरूर देख लें, क्योंकि संस्कार की मूल अवधारणा उसी वीडियो में आपको समझाई गई है, वो आपको जरूर देखना है। चलिए, संस्कार का जो दूसरा पार्ट है जिसमें एक एक संस्कार की डिटेल हम पढ़ रहे हैं। पिछले वाले वीडियो में हम संस्कार की मूल अवधारणा और संस्कार को याद कर चुके हैं, उनके बारे में फैक्ट्स देख चुके हैं। अब हम एक एक संस्कार की डिटेल देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारे सिलेबस में संस्कार नाम का एक टॉपिक दिया हुआ है, इसे ही हम पढ़ रहे हैं। एक पिछले वीडियो में हम संस्कार क्या होते हैं, संस्कार का अर्थ क्या है और इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन ले चुके हैं। इनके बारे में फैक्ट्स याद कर चुके हैं। टोटल 16 संस्कार होते हैं, उनको क्रमबद्ध तरीके से याद कर चुके हैं। अब हम एक एक संस्कार की डिटेल पढ़ने वाले हैं। ये जो सब स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, ये मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूं आपको, इसलिए इसको हटा देते हैं। पहले संस्कार पे आते हैं जो कि गर्भाधान संस्कार है। खैर, गर्भाधान संस्कार भी पिछले वीडियो में हमने देख लिया है, लेकिन रिवाइज कर लेते हैं क्या होता है। गर्भाधान संस्कार में शब्द का अर्थ समझो, गर्भ धारण करने पर किया जाने वाला संस्कार ही क्या कहलाता है? संस्कार ही क्या कहलाता है? गर्भाधान संस्कार। ये क्यों बनाया गया? एक विचार आता है ना मन में कि क्या है ये, हिंदू धर्म में 16 संस्कार बना दिए, कर्ण छेदन, विद्यारंभ, हर एक संस्कार साइंटिफिक तरीके से बनाई हुई प्रक्रिया है। हर एक संस्कार का वास्तविक जीवन में उपयोग था। खैर, क्योंकि अब वर्तमान जीवन का स्वरूप ही बदल चुका है, हमारी आवश्यकताएं बदल चुकी है, हमारे जीने का तरीका बदल चुका है, हमारे काम करने के तरीके बदल चुके हैं, इसलिए अब ये निर्योग्य या अनुपयोगी हो गए। लेकिन अभी अगर आपको इसका उपयोग समझना है कि गर्भाधान संस्कार क्यों बनाया गया, तो आपको एक बार रिवाइज जाना पड़ेगा, पीछे इतिहास में जाना पड़ेगा। आज से 2000 साल पहले की बात है, जब ना तो फोन हुआ करते थे, ना गूगल हुआ करता था, ना यूट्यूब था, ना इंस्टाग्राम था। किसी व्यक्ति के पास जानकारी कैसे पहुंचे, इसका एकमात्र माध्यम जो था वो समाज हुआ करता था, और समाज ही आगे की पीढ़ी को इंफॉर्मेशन देने के लिए कुछ विशेष नियम बना दिया करता था। उनको परंपराओं के रूप में, नियमों के रूप में समाज पालन करता था। अब किसी भी युवा लड़के लड़की जिसकी अभी अभी शादी हुई है, उन्हें किस समय संसर्ग करने पर, यौन संबंध बनाने पर संतान की प्राप्ति होगी, क्योंकि बट ऑब्वियस है हर समय तो यौन संबंध बनाने से संतान की प्राप्ति होगी नहीं। किस समय संतान की प्राप्ति होगी और कैसे अच्छे संतान की प्राप्ति की जा सकती है, ये जब समाज के लोगों को, अपनी नई पीढ़ी को समझाना था, तो उन्होंने एक प्रक्रिया बना दी जिसे हमने गर्भाधान संस्कार कहा। अब गर्भाधान संस्कार क्या होता है? यह 16 संस्कारों में पहला संस्कार है, ये पहला पॉइंट याद रहे। मुख्य उद्देश्य इसका होता है स्वस्थ, गुणवान और सुंदर संस्कारवान जो संतान है उसको जन्म देना। इसे निषेक संस्कार भी कहा जाता है, या गर्भाधान संस्कार को निषेक भी कहा जाता है, या इसी को चातुर्थिक कर्म संस्कार भी कहा जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाए एक वर्ड में, निषेक संस्कार किसे कहते हैं, तो गर्भाधान संस्कार को निषेक संस्कार कहते हैं, यह याद रखिएगा। चातुर्थिक किसे कहते हैं, तो चातुर्थिक संस्कार भी इसी को कहते हैं, ये भी याद रखना है। अब क्यों बनाया गया उस पे आते हैं, थोड़ा साइंटिफिक रूप से समझना। जब 2000 साल पहले इंफॉर्मेशन देने का कोई साधन नहीं था, तो बच्चों को बताना था कि कब उन्हें संसर्ग करना है, कब यौन संबंध स्थापित करना है। इस संस्कार में मां के गर्भ में बीज रूप शिशु स्थापित करना ही मूल उद्देश्य था। विवाह के पश्चात स्त्री के प्रथम ऋतु दर्शन के बाद चौथे दिन, अब इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझिए,
ऋतु दर्शन का सब अर्थ होता है मासिक धर्म समाप्त होने के बाद। तो प्रथम ऋतु दर्शन के चौथे दिन रात्रि के चतुर्थ पहर में अगर कोई स्त्री पुरुष संबंध बनाए, शारीरिक संबंध स्थापित करे, तो वे बच्चे को कंसीव कर लेंगे। आज की तारीख में आपने देखा होगा कि लोगों को बच्चे कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम्स आती, क्योंकि उन्हें नियम नहीं पता है। तो ये उस समय के माता पिताओं द्वारा, ऋषि मुनियों द्वारा बनाए, नियम बताने के लिए बनाई गई एक व्यवस्था थी कि भाई प्रथम स्त्री के प्रथम ऋतु दर्शन के चौथे दिन रात्रि के चौथे पहर में उन्हें संबंध बनाने चाहिए, ताकि अच्छी संतान या संस्कारवान संतान पैदा हो। मनु ने मनुस्मृति में लिखा, संतान के इच्छुक दंपति को ऋतु दर्शन के 4 दिन अष्टमी, चतुर्थी, अमावस्या और पूर्णिमा को छोड़कर यह संस्कार संपन्न करना चाहिए। तो ये एक अलग प्रकार की बात, मतलब समझाने का तरीका था। साथ में क्या था, एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता था। देखिए, हर संस्कार में 3 चीजें होंगी। क्या होगा? सबसे पहले यज्ञ, वैदिक मंत्रों का उच्चारण होगा। दूसरा यज्ञ हवन आदि होगा। और तीसरा उसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्यकलाप होगा। कुछ कार्य या कुछ क्रियाएं संपन्न की जाएंगी। कभी कभी बच्चे का नाम रखने की क्रिया होगी, कभी कभी अन्न खिलाने की क्रिया होगी, कभी कभी एक थाली में गेहूं रखकर उस पर ओम लिखने की क्रिया होगी। कुछ ना कुछ क्रिया जरूर होगी। हर एक संस्कार की मूल भावना ये है। तो पहला जो संस्कार है उसका साइंटिफिक रीजन आपको समझ में आया होगा। देखिए, हमारे जो वंशज रहे हैं, हमारे जो पूर्वज रहे हैं, हमसे पूर्व जो आए थे, उन्होंने इतनी अच्छी समझदारी दिखाई कि वो जानते थे कि अगली पीढ़ी ना समझ होने वाली है, बहुत जल्दीबाजी में काम करने वाली होनी है। तो उन्होंने हमारे साथ कुछ ईश्वर को कभी जोड़ा, कभी भूत प्रेत को जोड़ दिया। अब देखिए, मैं आपको एक दूसरे तरीके से बात समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने जब छोटा बचपन में था तो ये बात सुनी थी कि इमली के पेड़ के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वहां भूत होते हैं, वो भूत काट लेते हैं या भूत घुस जाते हैं शरीर में। जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे लगने लगा कि ये क्या फालतू की बातें हमारे पूर्वजों ने की हुई है। लेकिन जब मैं पढ़ाई करने लगा तो मुझे समझ आया कि यार, रात में जो पेड़ होते हैं ये ऑक्सीजन को ग्रहण करने लगते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो छोड़ने लगे, मतलब उल्टी क्रिया करने लगते हैं। अब अगर कोई भी व्यक्ति इमली के पेड़ के नीचे आधे घंटे तक रात में रुकेगा तो उसको ऑक्सीजन कम होने लगेगी और हो सकता है हार्ट अटैक आ जाए, या उसके सांस लेने की गति खत्म हो जाए, या वो सांस ना ले पाए, इससे उसकी मौत हो जाए। अब ये साइंटिफिक बात निकली। जब वो हमारे जो पूर्वज थे वो या तो इसको हर व्यक्ति को ऐसे समझाने जाते कि देख बेटा ऐसा होता है, ऐसा मत करना, उन्होंने सीधा एक मिथक जोड़ दिया, एक परंपरा जोड़ दी कि रात में इमली पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो भूत काट लेते हैं, भूत हो जाते हैं, भूत चिपक जाते हैं। डर जाएगा आदमी और नहीं जाएगा। फिर बचपन में सिखाया गया था कि ताली बजानी चाहिए। हमको लगता था कि क्या फालतू की बातें हैं। जब बड़े हुए तो पता चला कि हमारे इन दोनों हाथ की हथेलियों में एक्यूप्रेशर होता है। वो चीन सिखा रहा है अब हमको एक्यूप्रेशर, कि एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, कहीं पे भी दबाव तो आपके दर्द बंद हो जाते। तो पंडित जी रोज मंदिर में ऐसे ऐसे ताली बजवा देते थे जिससे सारा शरीर की एक्सरसाइज एक ही बार में हो जाए। हिंदू धर्म में कितनी अच्छी परंपरा बनाई है। हमने सुना बचपन में कि भैया तिलक लगाना चाहिए, बड़े हुए तो पता चला कि यहाँ एक ग्रंथि होती है, उसको टच करने से इंसान बुद्धिमान बनता है। बहुत अच्छी अच्छी बातें, हमको उनका उपयोग नहीं पता इसलिए हमें वो फालतू लगती हैं। तो वो जो परंपराएं इस संस्कार के रूप में बनाई वो कुल मिला के 16 थी। बहुत ज्यादा ज्ञान ना दूं, पहले वाले पॉइंट पे आ जाऊं, सीधे परीक्षा ओरिएंटेड बातें कर लेते हैं। समझ तो आप में आ गई है धीरे धीरे। मुझे लग रहा है कि मेरे स्टूडेंट धीरे धीरे हमारी संस्कृति के अर्थ को समझने लगे होंगे। दूसरा संस्कार पुष्वन संस्कार। तो पिछले वाले वीडियो में यहां से आवाज बंद हो गई थी, अब समझ लेते पुष्वन क्या होता है। देखो, पुष्वन का अर्थ कुछ लोग तो ये निकालते हैं कि पुत्र प्राप्ति हेतु किया जाने वाला संस्कार। अब ये बात कुछ हद तक सही भी है, लेकिन इसका साइंटिफिक रीजन क्या था ये समझो कि पुष्वन क्यों किया जाता था। अब बहुत ध्यान से सुनना। देखो, आज के जमाने में जब कोई भी लड़की गर्भवती होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो वो गूगल कर लेती है कि उसे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये सब वो गूगल या यूट्यूब या डॉक्टर से पूछ लेती है।
आज से 2000 साल पहले ना तो डॉक्टर होते थे, ना गूगल था, ना यूट्यूब था, ना कुछ नहीं था। अब वो जो बच्ची जो अभी पहली बार जिंदगी में गर्भवती हुई है, उसे इंफॉर्मेशन देनी है कि बेटा तुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इसके लिए क्या करना होगा। तो जो घर के आसपास की, परिवार की या गांव की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो एक दिन इकट्ठा होकर के इसे समझा दे, ऐसा कोई ना कोई प्रोसेस होना चाहिए था। इसीलिए बनाया गया था पुंसवन संस्कार। ध्यान से सुनना, पुंसवन संस्कार में क्या होता था, एक निश्चित दिन जब महिला गर्भवती हो जाती थी, तो गर्भवती के हो जाने के बाद चौथे महीने से उसे कुछ बातों का पालन करना होता, तो कुछ खाना, कुछ विशेष चीजें खानी चाहिए होती थी या कुछ विशेष चीजें छोड़ देनी होती थी। तो बुजुर्ग महिलाएं इस दिन इकट्ठा होकर पहले भगवान का पूजा पाठ करते, फिर पंडित जी यज्ञ हवन करते, मंत्रोच्चारण करते, और उसके बाद गांव की हर एक महिला स्त्री के कान में आकर एक आइडिया देती कि बेटा तू आज से ये खाना बंद कर देना, फलानी चीज खाने से गर्भपात हो जाता है, फलानी चीज खानी चाहिए, पुत्र अच्छा पैदा होता है या पुत्री अच्छी पैदा होती है। इस तरीके की इंफॉर्मेशन उस महिला को दी जाती थी। इसी को कहा जाता था पुंसवन संस्कार। साइंटिफिक अर्थ समझ में आ रहा होगा अब, क्योंकि आज जरूरत नहीं है इसलिए लोग पुंसवन संस्कार करते नहीं है। वैसे अगर ये परंपरा चलती रहती तो बहुत अच्छा होता, हमारी मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में और कमी आती और शायद हमारे संस्कार भी बच्चों तक पहुंचते। ये सामान्य नियम यह है कि यदि स्त्री पहली बार गर्भवती होती है तो तीसरे माह में पुंसवन संस्कार किया जाता है, अन्यथा गर्भ धारण के चौथे मास में या चौथे मास के बाद कभी भी इसका पालन किया जाता था। इसमें क्या होता है, स्त्री व्रत रखती है, नए वस्त्र धारण करती है, रात में बरगद की छाल का रस स्त्री की नाक के दाहिने छिद्र में डाला जाता है। बहुत साइंटिफिक बात है, आयुर्वेद में प्रूव हो चुका है कि महिलाएं जो कि गर्भवती हैं, अगर वो अपनी नाक के दाहिने छेद में बरगद के पेड़ की छाल का रस अगर नाक में डाले तो उनको गर्भपात नहीं होगा। साइंटिफिकली प्रूव है। तो ये प्रोसेस इसमें किया जाता था। इस संस्कार में पत्नी की गोद में जल का भरा हुआ घड़ा रखते थे और पति गर्भ को स्पर्श करके वीर पुत्र संतान प्राप्त हो ऐसी भगवान से कामना करता था। तो बहुत अच्छी बातें थी। कुछ लोग केवल पुत्र पर ही अटके हुए हैं। शुरुआत में पुत्र नहीं था, शुरुआत में तो केवल इंफॉर्मेटिव फॉर्मेट था। बाद में जब मध्यकाल आया तो स्त्रियों की दशा निम्न हो गई और समाज जो है पुत्र की ओर बढ़ने लगा। स्त्री कन्या को वध करने लगा, कन्या की मांगे कम हो गई या कन्या पैदा होना अपराध माना जाने लगा, इसलिए पुत्र पर फोकस किया गया। शुरुआत में जब संस्कार बनाए गए थे तो पुत्र नहीं हुआ करता था, केवल उसे इंफॉर्मेशन देने के लिए किया जाने वाला एक संस्कार था। अब आप खुद निर्धारण करना कि अच्छा था या बुरा। चलिए तीसरे संस्कार पे चलते हैं। तीसरा संस्कार है सीमांतोन्नयन। शब्द पे फोकस करो, सीमांतोन्नयन, ये इसका नाम है। सीमांतोन्नयन का अर्थ क्या होता है, स्त्री के बालों को एक सीमा तक ऊपर उठाने के लिए शब्द उपयोग किया गया, सीमांतोन्नयन। इस संस्कार का उद्देश्य गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी दुष्ट शक्तियों से बचाना था। यह संस्कार गर्भधान के तीसरे से 8वें माह के मध्य में किया जाता था। इसमें पति अपनी पत्नी के केश या बालों को विशेष पदार्थ के साथ संवारता है और इसमें केशों को ऊपर उठा दिया जाता है। इस संस्कार में परिवार जो उत्सव मनाता है, नृत्य गायन करता है। अब इसका अर्थ आपको यहां से समझ नहीं आएगा, मैं समझाता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। क्यों किया गया, देखो जैसे आज के जमाने में हमारे पास सारी सुविधाएं हैं ना, घर में एक नल की टोटी को घुमाओ तो आपके पास पानी आ जाता है, एक डब्बे से शैम्पू निकालो, बालों में लगा लो या नहा लो, घर में गद्दे पर सो, सोफे पर सो, सारी चीजें मखमल की सुविधाएं उपलब्ध है। आज से 2000 साल पहले क्या घर में पानी आने की सुविधा, नल की टोटी घुमाओ, बिजली घुमाओ या लाइट आ जाए, ऐसी कुछ सुविधाएं थी? नहीं थी। अब सोचिए कि कोई महिला जो कि 8 माह की गर्भवती है, 8 माह की गर्भवती है वो, अब उसे अगर नदी पर नहाने या कपड़े धोने या नदी पर शौचालय के लिए या दैनिक कार्यों के लिए जाना पड़े तो उसको कितनी मुश्किल होगी। जो बड़ा सा पेट है उसका 8 महीने का बाहर निकल चुका है, पेट चलने में तकलीफ है, बाल उसके बड़े बड़े हैं,
कैसे तकलीफ आएगी। तो अब क्या किया, साइंटिफिकली सोचा गया कि इस महिला को नहाने में सबसे ज्यादा पानी कहाँ लगेगा, जब बाल होंगे। तो क्या किया गया, जैसे साधु संत अपने बालों में एक विशेष पदार्थ लगाकर, बरगद का रस लगाकर उसे मोड़ करके जूड़ा बना देते हैं, ऐसा 8वें माह में स्त्री का जो पति है वो इस पर्टिकुलर एक सीमांतोन्नयन के दिन भगवान की पूजा पाठ करे, यज्ञ हवन करे और तीसरे पाठ क्रियाकलाप में उसके बालों में एक निश्चित पदार्थ आंकड़े का दूध लगाकर उन्हें घुमा करके जूड़ा बना दे, ताकि नजर लगने की समस्या दूर हो जाए, ताकि बाल धोने की समस्या। अब ये जब तक बच्चा पैदा नहीं होगा बाल नहीं धोगी, और बाल नहीं धोएगी साथ में नजर नहीं लगेगी, साथ में उसकी बहुत सारी समस्याएं समाधान हो जाएगी। तीसरी बात, इस महिला को इस दिन से घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध हो जाता था। अब ये घर के बाहर बार बार नहीं जाएगी, ताकि इसको नदी पर ना जाना पड़े, घर में ही इसको पानी उपलब्ध कराया जाता था, थोड़ा बहुत पानी से ये नहा लेती थी, मतलब अपना काम चल जाए। और सोचो कि देखो उस समय इतने अच्छे शैम्पू या साबुन नहीं हुआ करते था कि शरीर का मेल धो लिया जाए, तो घर में उसे कुछ छोटी मोटी सुविधाएं दे दी जाए। वो महिला घर से बाहर अगर नदी पर नहाने जाएगी तो चलने में पांव फिसल सकता है, हो सकता है कुछ गड़बड़ी हो, शिशु का गर्भपात हो जाए या महिला को कुछ चोट पहुंच जाए। तो ऐसी चीजों से बचाने के लिए एक निश्चित अवधि के लिए उसको घर से बाहर निकलने के लिए रोकना है। और वो कब रोका जाए, वो सीमांतोन्नयन के दिन रोका जाए। इस दिन से उसको घर से बाहर निकलना बंद कर दिया जाता था। ऐसा करने के लिए एक प्रथा परंपरा बनाई जिसे सीमांतोन्नयन संस्कार कहा। अब आप सोचना कि अच्छी बात थी या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बच्चे के जन्म हो जाने के बाद किया जाने वाला पहला संस्कार जात कर्म है। तो जात कर्म क्या होता है भैया, जात कर्म का अर्थ समझ लो, फिर डिटेल में इसको क्यों किया जाता था ये समझाता हूं। नवजात शिशु के जन्म के तुरंत बाद नालोदन अर्थात नाड़ा काटने से पहले इस संस्कार को करने की विधान था। जब भी किसी बच्चे का जन्म होगा तो उसका नाड़ा काटने से पहले किया जाने वाला एक संस्कार है जात कर्म। इस देवीय जगत में प्रत्यक्ष संपर्क आने वाले बालक को बुद्धिमान, बलवान, स्वस्थ और दीर्घायु होने के लिए पिता द्वारा नवजात शिशु को मंत्रोच्चारण के साथ शुभ आशीर्वाद की कामना के साथ सोने या चांदी की शलाका, शलाका मतलब होता है चम्मच, तो चम्मच से घी और शहद चटाया जाता था। क्या चटाया जाता था, घी और शहद। जब उसके नालोद्वन कर पुत्र शिशु माँ के का संतान मतलब फिर उसे माता का दुग्ध पान कराया जाता था। आपको समझ नहीं आया होगा, ध्यान से सुनना। आज से 2000 साल पहले देखो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 1950 में भारत की जो मृत्यु दर थी वो थी, या लाइफ एक्सपेक्टेंसी समझ लो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो थी हमारी 35 वर्ष। कितनी थी, 35 वर्ष। आपको पता है हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो 4-4, 5-5, 10-10 बच्चे पैदा किया करते थे। क्यों करते थे, एक रीजन था कि बच्चे मर जाया करते थे, बच्चे बड़े होते होते बीमारियों से मर जाते थे क्योंकि अस्पताल थे नहीं, चिकित्सा की सुविधाएं नहीं थी। तो शिशु मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा हुआ करती थी। शिशु मृत्यु दर जो है वो अपने उच्च स्तर पर होती थी। अब ऐसे में बच्चा मर जाएगा डर हर आदमी को हो, तो क्या किया जाए। अब ध्यान से सुनना दूसरी बात, इस धरती पर हमारे पास कुछ पदार्थ उपलब्ध हैं। आपने सावन सोमवार में या सोमवार के दिन एक चीज जरूर बनाई होगी जिसे हम कहते हैं पंचामृत। क्या कहते हैं, पंचामृत। अब सोचो कि पंचामृत में पंच, ये पंच मतलब तो 5 हो गया, प्लस अमृत, उसे पंचामृत ही क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो 5 पदार्थ उपयोग किए जाते हैं ना वो कौन कौन से, ध्यान से सुनो। एक होता है घी, एक होता है शहद, एक होता है गुड़, पहले गुड़ शुद्ध रूप वाला गुड़, यस, अब वाला गुड़ नहीं, अब तो नकली गुड़ होता है। एक होता था दही और एक होता था गाय का शुद्ध दूध। ये 5 चीजों को पंचामृत आज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ध्यान से सुनना। देखो शहद को आप एक डब्बे में भरो, एयर टाइट डब्बे में, और उसे कहीं भी पटक दो घर में, और 15-20 साल बाद उस डब्बे को खोलना, आपको शहद शुद्ध रूप में मिलेगा। शहद कभी खराब नहीं होता। और जो चीज आज की दुनिया में खराब नहीं होती वो अमृत है। अमृत की परिभाषा क्या है कि जो कभी खराब ना हो, सड़े ना, गले ना, वो अमृत है। ऐसे ही घी के साथ है, जो शुद्ध तरीके से शुद्ध रूप में बनाया गया घी होता है उसे डब्बे में पैक करो और कहीं पटक दो, 10 साल बाद भी वो वैसा का वैसा रहेगा। ऐसे ही जो शुद्ध रूप से गुड़ बनाया जाता था वो भी। तो ऐसे ये जो 5 चीजें हैं ये अमृत तुल्य मानी गई, इसीलिए इन्हें पंचामृत कहा जाता था। अब ध्यान से सुनना, कहीं पे शिशु मृत्यु दर बहुत ज्यादा है, हर पिता की इच्छा है कि उसका बच्चा अमर हो जाए, अमृत
के समान उसकी आयु रहे। तो 5 अमृत में से 2 शहद या घी, इन दोनों को सोने या चांदी की चम्मच से उसके मुंह में 6 बूंद डाली जाती थी, 6 बूंदे उसके मुंह में डाली जाती थी, ताकि उसका बेटा अमृत को पहली बार पिए और अमर रहे, मरे नहीं। इसलिए किया जाने वाला संस्कार है जिसको हम क्या कहते हैं, जात कर्म। अब शायद आपको समझ आ गया होगा। और ऐसी मान्यताएं भी थी कि बच्चा उसे ग्रहण करने के बाद अमृत के समान जीवित रहता था। जिनका जात कर्म नहीं होता था उनके मरने की चांस ज्यादा होते थे। फिर अब वर्तमान में डॉक्टर्स ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन अभी भी हिंदू धर्मशास्त्र इसी का समर्थन करते हैं। याद रखिएगा, आजकल के डॉक्टर इसका विरोध करते हैं कि नहीं, बच्चे को सबसे पहले माता का दूध पिलाना चाहिए। खैर अच्छी बात भी है, सबसे पहले माता का दूध पिलाओ, फिर आपको जो करना है, क्योंकि उसका तो अभी शरीर, पेट किसी चीज को खाने पीने लायक ही नहीं हुआ, इसलिए ये सब चीज नहीं करनी चाहिए। लेकिन उस जमाने में क्योंकि मातृ मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी, शिशु मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी, मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी, इसलिए ये सब चीजें जरूरी थी। अब तो हम दवाई पिलाते हैं, तो मुझे ये समझ नहीं आता कि डॉक्टर बच्चे को दवाई पिला देता है लेकिन ये शहद चटाने से मना करता है। ये क्या साइंटिफिक सिस्टम है। चलो खैर जो भी है छोड़ो, अगले वाले संस्कार पे आते हैं, नामकरण संस्कार। ये क्या है भैया, ध्यान से सुनना। नामकरण, देखो हिंदू धर्म में जो नाम होता है उसी के अनुसार ऐसी मान्यता है कि जैसा जिसका नाम वैसे उसके गुण और वैसा ही वो कर्म करेगा। और ये प्रूवेबल भी है। आपने हजारों उदाहरण देखे होंगे जहां व्यक्ति का जो नाम होता है वो वैसे ही कर्म करता है। इसीलिए कहावतें चलती है, जो उल्टे काम कर लेते हैं ना, कुछ कुछ उदाहरण लोग की, नाम तो सूरदास या नाम तो जो है वो वैसा और वो काम उल्टा करे, इसलिए वैसे लोगों के लिए कहावतें बन जाती है। अब देखिए, जैसे मैं आपको एक उदाहरण अभी तत्काल दे देता हूं। मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है दिनेश। दिनेश का हिंदी भाषा में अर्थ होता है क्या, सूर्य। सूर्य का कार्य क्या होता है, खुद से प्रकाशित, खुद को जला करके दुनिया को प्रकाशित करना। अब देखो मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं खुद का टाइम खर्च करके मेरे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं। ये क्या है, सूर्य जैसा ही एक कार्य है। तो आपको सूर्य और दिनेश में या मेरे नाम में और मेरे काम में एक संबंध नजर आ रहा होगा। तो ऐसा था, ऐसा है, इसीलिए। और दूसरी बात, नाम से ही तो सब चीजें, ग्रह की दशा, मुहूर्त, ये हम जो आज भी शादियां करते हैं उसमें गुण मिलाने का प्रोसेस, या शादी करने से पहले पत्रिका मिलाने का प्रोसेस, ये सब कुछ इसी पर बेस्ड था। तो व्यक्ति का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट होता था, इसलिए एक मुहूर्त में उसका एक निश्चित नाम रखा जाता था। याद रखना है कि इसीलिए नामकरण संस्कार किया जाता था। और वैसे भी अब बच्चे को हर आदमी लल्ला लल्ला थोड़ी करते फिरेगा, हर आदमी बच्चा बच्चा थोड़ी करते बढ़ेगा। दुनिया उसे किस नाम से पुकारेगी, इसलिए दुनिया को बताना जरूरी है कि इसका नाम क्या है। तो अब या तो अब आजकल तो स्टेटस पे डाल देते हैं, पहले स्टेटस था नहीं, तो क्या करें, तो गांव वालों को इकट्ठा करने के लिए एक दिन निश्चित किया गया जिसको नामकरण संस्कार कर दिया, ताकि गांव वालों को पता चल जाए कि इसका नाम क्या है, अब उसी नाम से पुकारे उसे, इसलिए किया जाता था। तो बच्चे के जन्म के 11वें दिन किया जाने वाला एक संस्कार था नामकरण। इस अवसर पर ग्रह शुद्धि के लिए हवन और भोज कराते थे, वो तो हर एक संस्कार में करना है। मनु ने व्यवस्था दी थी कि ब्राह्मण जो है वो मंगलापूर्ण नाम रखे, क्षत्रिय जो है वो बलयुक्त नाम रखे, वैश्य जो है वो धनवाचक नाम को रखे, और शूद्र जो है वो जुगुत्सीय नाम को रखें, ताकि गुण, नाम के आधार पर उनके गुण और कर्म निर्धारित हो। ऐसी भी व्यवस्था थी कि कन्या का नाम सरलता पूर्वक उच्चारण करने योग्य, मंगल सूचक, दीर्घ स्वर में अंत होने वाला तथा आशीर्वादात्मक होना चाहिए। तो इससे उस कन्या में ओजस्विता आती है, वो संस्कारवान रहती है, ऐसी मान्यता है, या ऐसा सही में भी हुआ करता था। तो ये सब बातें साइंटिफिक है। अगर ये ना होता तो आप सोचिएगा आपकी शादी में मुहूर्त की क्या जरूरत थी, आपका नाम जब रखा गया तो मुहूर्त की क्या जरूरत थी। आज भी लोग नाम मुहूर्त के हिसाब से, ग्रहों की दशा के हिसाब से रखते हैं, क्योंकि ग्रह दशा के हिसाब से मनुष्य की बहुत सारी चीजें निर्धारित होती हैं। चलिए खैर इस पर भाषण नहीं देते, मूल चीजें आपको बता दी क्या थी। आगे बढ़ते हैं। निष्क्रमण संस्कार, बहुत ध्यान से सुनना है। निष्क्रमण शब्द क्या होता है, निष्क्रमण का अर्थ होता है, निष्क्रमण, निष्क्रमण का अर्थ होता है बाहर निकालना। क्या होता है, बाहर निकालना। कहां से बाहर निकालना,
ऐसा थोड़ी घर से ही बाहर निकाल दो, घर से केवल कुछ दूर के लिए अस्थायी रूप से बाहर निकालना फिर घर में बुला लेना, ऐसा है निष्क्रमण। निष्क्रमण का शाब्दिक अर्थ होता है बाहर निकालना या बाहर लाना। इसमें बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता था। यह संस्कार शिशु के जन्म के 12वें दिन किया जा से चौथे महीने के बीच में किया जाता था सुविधा अनुसार। इसमें बालक की घर से बाहर ला करके दिन में सूर्य और रात्रि में चंद्रमा के दर्शन कराए जाते थे। आपको लग रहा होगा क्या फालतू की बात है, देखो ध्यान से सुनो। कोई भी बच्चा जो कि नवजात है, अभी अभी जिसने जन्म लिया है, क्या उसके शरीर में, उसकी आंखों में सूर्य को देखने की, चंद्रमा को देखने की, वायु को झेलने की शक्ति होगी? नहीं, वो आंखें बंद करके ही रहेगा। तो अब पहले के लोगों ने ये परंपरा बना दी कि 12 दिन तक तो कम से कम किसी बच्चे को घर से बाहर नहीं निकालना है, क्योंकि आंखें उसकी कमजोर हैं। अगर सूर्य की रोशनी पड़ेगी या किसी और चीज का उस पर प्रभाव पड़ेगा, हवा या किसी और चीज का, तो हो सकता है कि वो अंधा बहरा कुछ ना कुछ हो जाए, कोई उसमें बीमारी हो जाए। इसलिए नियम बनाया गया कि 12 दिन तक बाहर नहीं निकालना है, उसके बाद निकालना है। इसलिए एक संस्कार बना दिया जिसका नाम रखा निष्क्रमण संस्कार। शायद अर्थ और उसका महत्व समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अन्नप्राशन। आपने एक कोटेशन सुना होगा, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, और ये बात सत्य भी है। हम जैसा अन्न खाते हैं वैसे हमारे विचार हो जाते हैं। ये बात लगभग मैंने साइंटिफिकली इसको देखा है कि हाँ ऐसा होता भी है। तो इसलिए अन्न अच्छा खाना चाहिए। लेकिन कोई बच्चा जो है वो अन्न कब खाएगा, तो वो उसके लिए एक निश्चित समय सीमा होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे के तो दांत ही 6-8 महीने बाद आते हैं। तो बच्चे को, अब पुराने वंशज जो है वो चाहें कि बच्चे जो है बच्चे को कुछ ना खिलाया जाए, उसके नियम हो, और क्या क्या कहां कहां कब कब क्या क्या खिलाया जाए इसके भी नियम हो। तो उसके लिए एक संस्कार बनाया जिसका नाम रखा अन्नप्राशन। क्या हुआ कि 6 महीने तक बच्चे को कुछ नहीं खिलाया जाए, केवल माँ का दूध पिलाया जाए। उसके बाद 7वें महीने में शुरुआत में चावल और दूध की खिचड़ी बनाकर या जो खीर है वो बना करके उसे थोड़ा सा खिलाया जाए, या लिक्विड चीजें बना बनाकर खिलाया जाए। फिर 7वें के बाद 8वें महीने में कुछ और एक्स्ट्रा खिलाया जाए, ऐसे धीरे धीरे उसको अन्न खिलाया जाए। तो अन्नप्राशन संस्कार क्या है? पहली बार बच्चे को अन्न खिलाने के लिए जो प्रक्रिया का पालन किया जाए, जो नियम बनाए गए, वही अन्नप्राशन कहलाया। यह संस्कार बालक के जन्म के 6 माह में किया जाता था। इसमें पहली बार बालक को दही, चावल, शहद, श्री अन्न या आदि चीजें खिलाई जाती थी और लिक्विड रूप में खिलाई जाती थी, याद रखना है। अन्नप्राशन समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखो अन्न से ही तो बच्चे में कुपोषण या पोषण या सब चीजों का निर्धारण होना है, और उसी से उसकी योग्यता, क्षमता और बुद्धि निर्धारित होगी। वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगले पे आते हैं चूड़ा कर्म। देखो कोई भी बच्चा जो माता के गर्भ से बाहर निकला है, उसके बाल वहां अंदर जो शारीरिक टेम्परेचर है उसको झेलने के हिसाब के होंगे, या उसके शरीर का स्वरूप वैसा होगा बालों का। जब बच्चा जन्म ले ले तो वातावरण में उसके शरीर का विकास होता है, तो उसके लिए उनके पुराने बालों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, ऐसी मान्यता है। तो चूड़ा कर्म, या इसे मैं कहूं मुंडन, कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि हम बच्चों को मांगते हैं भगवान से, वो हमारी मनोकामना पूर्ण कर देते, तो उस बच्चे के बाल चढ़ाए जाते हैं भगवान को। कुछ मान्यताएं हो सकती हैं। तो प्राकर्म को मुंडन संस्कार भी कहते हैं, भी कहा जाता है। यह संस्कार शिशु के जन्म के 3 से 5वें वर्ष में, 3 से 5 वर्ष की आयु में किया जाता था। इस संस्कार में शिशु के सिर के बाल पहली बार मुंडवाए जाते थे। सिर पर केवल चूड़ा या चोटी रखी जाती थी। शिखा रखने का प्रारंभ इसी से हुआ। अब देखो कुछ लोगों की मान्यता है कि हिंदू धर्म के लोग चोटी रखते, पहले रखते थे, तो वो शुरुआत कहां से हो जाती थी? वो बचपन से हो जाती थी। तब से लेकर जब तक उसका विवाह ना हो जाए या ब्रह्मचर्य का वो पालन करे, तब तक वह चोटी रखता था, और चोटी उसको याद दिलाती थी कि उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ऐसी मान्यताएं भी रही। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं कर्ण छेदन संस्कार। अब आपको लग रहा होगा क्या बकवास है, ये तो केवल लड़कियों के लिए होता है, लड़के तो कान छिदाते नहीं है। नहीं भैया, आजकल के आधुनिक जमाने में लड़के लोग स्टाइल मारने के लिए छिदाने लगे, लेकिन वो गलत तरीका है, वो सिस्टम नहीं। पहले के लोग तो दोनों कानों में कुंडल पहना करते थे, लड़के भी और लड़कियां भी। आपने रामायण देखी होगी, रामायण में आपको राम भगवान दोनों तरफ कुंडल पहने हुए मिलेंगे। साइंटिफिक तरीके से इसका अर्थ बताऊंगा क्यों किया जाता था। देखो कर्ण छेदन जो है, इसके बारे में फैक्ट याद रख लो। यह संस्कार शिशु के जन्म के 3 से 5वें वर्ष में किया जाता था। इसमें शिशु के कान में छेद किया जाता था। शिशु को स्नान कराकर वस्त्र पहनाए जाते थे, फिर वेद्य द्वारा
कुशल व्यक्ति या वेद्य कुशल व्यक्ति द्वारा सोने की बाली उसे पहनाई जाती थी। आपको यहां तक कोई समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं इसका साइंटिफिक रीजन बताता हूं, और एक नहीं तीन तीन बता देता हूं। पहला, आप वास्तु के हिसाब से देखो। हमारा वास्तुशास्त्र मानता है कि ग्रहों का प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। जैसे कभी भी शनि की 7.5 हो सकती है, तो ऐसे के ऐसे दो और ग्रह हैं जिनको हम कहते हैं राहु और केतु। क्या कहते हैं? राहु और केतु। अरे ऐसी मान्यता है कि राहु और केतु केवल उसी व्यक्ति पर प्रभाव डालते हैं जो पूर्ण हो। जो क्या हो? जो पूर्ण हो। तो ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति अपूर्ण रहेगा, जो अधूरा रहेगा, जिसका एक अंग टूटा हुआ है या एक अंग कटा पिटा है, उस पर राहु केतु का प्रभाव नहीं होता है। तो क्योंकि बच्चा बड़ा होने लगा है, इस पर राहु केतु का प्रभाव ना पड़ जाए, इसलिए उसके दोनों कानों में छेद कर दिया जाता था। ये पहली मान्यता है, पहला तरीका मैं आपको समझा रहा हूं कि ऐसा क्यों किया जाता था। इसलिए कि इस पर राहु केतु का प्रभाव ना हो। अब कुछ लोग इस बात को मानेंगे नहीं, चलो आप मत मानो, दूसरे तरीके से समझाता हूं। आजकल के डॉक्टर्स ने ये प्रूव कर दिया है कि मानव के शरीर में नियंत्रण जो है वो उसके कानों में या शरीर के कुछ हिस्सों से नियंत्रित किया जा सकता है। देखो, जब कोई बच्चा जवानी के उद्वेग में आएगा तो वो हो सकता है कि मार्ग से भटक जाए। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जुनूनी हो जाते हैं, कोई लड़की उनको मना कर दे तो आत्महत्या कर लेते हैं या उसे ही मार देते हैं। ऐसी कुछ चीजें देखने को मिलती, पहले ऐसा नहीं देखने को मिलता था। क्यों? क्योंकि वो अपनी युवा अवस्था पर नियंत्रण करना जानते थे। साइंस कहता है कि कान में यहां इन दोनों स्थानों पर छेद करने से या छेद करने से मनुष्य के जो युवा अवस्था का वेग होता है उसे नियंत्रित किया जा सकता है, और साथ में उसकी जो बुद्धि है उसको भी प्रभावित या उसको भी तेजी से आगे बढ़ाया, विकसित किया जा सकता है। ये दोनों रीजन है। इसलिए कुछ लोग कान में जो है वो कुंडल पहनना या छेद करवाना पसंद करते थे। तीसरा तरीका बताता हूं। देखो, जब भी किसी व्यक्ति को आभूषण पहनाना है तो कान में तो छेद करना पड़ेगा। अब एक निश्चित उम्र में सोने का आभूषण पहनाओगे ना, छोटे से बच्चे को तो पहना नहीं दोगे, तो निश्चित उम्र में आभूषण पहनाने के लिए भी कोई मुहूर्त हो, कोई समय निर्धारित हो, उसी के लिए ये किया जाता था कर्ण छेदन। लड़कियों को तो दोनों कानों में और लड़कों को भी दोनों कानों में कान में छेद किए जाते थे, जिसे कर्ण छेदन कहते थे। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, विद्यारंभ संस्कार। तो जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होने लगा है, 5 वर्ष का हो गया है, तब से उसको अक्षर का ज्ञान कराना जरूरी है। क्योंकि अक्षर का ज्ञान नहीं कराया तो, हमने सुना है ना, बच्चों का पहला गुरु उसकी माता होती है। तो ये इसी से निकला हुआ है कि माता उसकी पहली गुरु कैसे बनी। ध्यान से सुनना, बच्चे के जन्म के 5 वर्ष में बच्चे को अक्षर का ज्ञान कराया जाता था। इसमें बच्चे को शुभ मुहूर्त में स्नान कराकर, नवीन वस्त्र आभूषण पहना करके, सरस्वती माता और ग्रह देवता का पूजन करने के बाद गुरु या पुरोहित पट्टी पर ओम का स्वास्तिक का निशान बनाकर विद्यारंभ कराते थे। इस संस्कार को पट्टी पूजन संस्कार भी कहा जाता था। याद रखना, पट्टी पूजन संस्कार किसे कहते हैं? तो विद्यारंभ को ही कहते थे। अब करते क्या थे? देखो, ये मान्यता थी कि हर बच्चे को आपको घर में पहले पढ़ाना है, क्योंकि इतनी स्कूल फैसिलिटीज थी नहीं, इतनी कोचिंग क्लास फैसिलिटी नहीं थी। तो बच्चे को शब्दों का ज्ञान उसकी माता और उसका परिवार कराते थे। कब कराते थे? तो विद्यारंभ से शुरू करते थे। माता और उसके पिता उसे शुरुआत में एक थाली में या तो आटा या फिर गेहूं लेकर के उसमें ओम बनाते थे। क्या बनाते थे? ओम। और यहाँ ये पहला शब्द होता था जो बच्चे को सिखाया जाता था। अगले दिन से उसे रोज एक एक शब्द सिखाना शुरू करना है। ऐसी एक परंपरा बना दी थी जिसे हम कहते हैं विद्यारंभ। अब आपको समझ आया होगा कि इसका क्या उपयोग है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है उपनयन संस्कार। बहुत महत्वपूर्ण है उपनयन संस्कार, क्योंकि उपनयन के बाद आपको गुरुकुल में जाकर रहना है। आप अपने घर पे नहीं रहोगे। अब ध्यान से सुनो, उप का अर्थ होता है समीप। ये दो शब्दों से मिलकर बना है ना, उप और नयन। इसमें उप शब्द का अर्थ होता है समीप। क्या होता है? समीप। और नयन का अर्थ होता है ले जाना। तो जब हम किसी बच्चे को गुरु के पास ले जाएंगे उसे कहेंगे उपनयन संस्कार। जब भी किसी बच्चे को गुरुकुल में छोड़ेंगे, अब आपका बच्चा तो अपने घर में रहा है, शरारती है, वहां गुरुकुल में जाकर तोड़फोड़ नहीं करे, कैसा व्यवहार करे कैसा ना करे इसको सिखाना पड़ेगा ना। तो घर में एक कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिसमें सारे रिश्तेदार, परिवार वाले और घर के सदस्य मिल करके एक यज्ञ हवन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, और बच्चे को हर आदमी शिक्षा देगा कि गुरु के बात का सम्मान करना,
झूठ नहीं बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ऐसा करना वैसा मत करना, ये सिखाते थे और उसके बाद गुरुकुल में भेज देते थे। इस संस्कार को कहते थे गुरु उपनयन संस्कार। साथ में एक काम और करना है, यह उपनयन संस्कार है जिसके में बालक को शिक्षा के लिए गुरु के समीप ले जाया जाता था, शिक्षा प्राप्त करना इसका उद्देश्य था। आश्रम इसी संस्कार से प्रारंभ होता था। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत प्रथम 3 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही उपनयन का संस्कार था, शूद्र को उपनयन का संस्कार नहीं था। इसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं, ये याद रखना, पूछा जा सकता है किस संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं। तो इस किसको यज्ञोपवीत क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस दिन उपनयन होता था वो व्यक्ति जनेऊ धारण कर लेता था, इसलिए इसको यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते थे। क्योंकि इस संस्कार के बाद व्यक्ति ब्रह्मचारी या यज्ञोपवीत धारण करके ब्रह्मचारी जीवन जीता था। इस दिन घर का हर व्यक्ति उसे समझाता था कि अब तुम्हें ब्रह्मचारी धारण करना है, गुरुकुल में जाकर के ऐसा नहीं करना है कि गुरुजी तुम्हें भगा दे, ये करना है वो नहीं करना है, सब समझाया जाता था। और इस संस्कार में आचार्य अपने शिष्य को आध्यात्मिक पिता कहलाते थे। इस संस्कार के बाद आचार्य अपने पिता आचार्य जो है वो शिष्य के आध्यात्मिक पिता और गायत्री माता उसकी आध्यात्मिक मां बन जाती थी, ये कहलाती थी। इस संस्कार के बाद उसके संपर्क विद्वान और गुणीजनों से होता था और वह बच्चा द्विज कहलाता था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, किस संस्कार के बाद बच्चा द्विज कहलाता था? उपनयन संस्कार के बाद बच्चा द्विज कहलाता था। और ब्रह्मचर्य का पालन करना इसकी पहली शर्त होती थी कि ब्रह्मचर्य का पालन तो करना ही पड़ेगा। ये बहुत विशेष बात है, ध्यान से याद रख लेना इस पॉइंट को। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी बातें समझा रहा हूं मैं, लेकिन आप याद रखना इनको। अगला है वेदारंभ। वेदारंभ क्या है भैया? वेदों की पढ़ाई जब आरंभ होगी तो उसे वेदारंभ कहेंगे। अब देखिए, जो गुरुकुल है उसमें गुरुजी सबसे पहले क्या सिखाते थे? पहले कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, यहां से शुरू होता था। फिर युद्ध की बातें, फिर समाज की बातें, फिर आते थे आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात वेदों की बातें, आध्यात्मिक ज्ञान पर। तो आध्यात्मिक ज्ञान वेदों में है, उसके लिए एक प्रक्रिया पालन की जाती थी जिसे वेदारंभ कहते थे। यह संस्कार वेदों का अध्ययन करने से पूर्व किया जाता था। वेदारंभ शब्द, 2 शब्द वेद और आरंभ से मिलकर बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वेदों का अध्ययन प्रारंभ करना। मनु ऋषि ने छात्र को वेदा अध्ययन प्रारंभ करने और अंत करने में कंठ उच्चारण कर अनिवार्य बताया, क्योंकि वेद का ज्ञान स्थायी हो जाए, ये कोई काम की बात नहीं। वेदारंभ संस्कार शुभ मुहूर्त में सारे विधि विधान के साथ गायत्री मंत्र से शुरू होता था। याद रखना, वेदारंभ संस्कार किस मंत्र से शुरू होता था? गायत्री मंत्र से। आगे इसका उद्देश्य शिष्य के शैक्षणिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उत्थान करना था। वेदारंभ संस्कार का सर्वप्रथम वर्णन व्यास स्मृति में किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना भाई। देखो, जो वेदारंभ संस्कार है उसका पहली बार वर्णन कहां मिला? व्यास स्मृति में मिला। याद रखना, व से वेद और व से व्यास स्मृति, ये याद रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका हुआ करता था केशांतन होता था, ये भी ध्यान रखना। केशांतन क्या होता है? देखो, जो भी बच्चा है वो 12-13 साल, 14-15 साल के आसपास उसके दाढ़ी मूंछ आ जाने लगते हैं, तो पहली बार जो दाढ़ी मूंछ उसके काटे जाएंगे उसे केशांतन कहेंगे। ध्यान से सुनना। यह संस्कार बालक की युवावस्था में प्रवेश होने का संदेश था। 16 वर्ष की आयु में यह संस्कार किया जाता था। इसमें पहली बार बालक की दाढ़ी मूंछों को काटने का विधान था। केशांतन का शाब्दिक अर्थ होता है केशों का अंत कर देना या केशों को काट देना। बहुत ध्यान से सुनना। मनु ने ब्राह्मण बालक के लिए 16 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 22 वर्ष और वैश्य के लिए 24 वर्ष की आयु बताई है केशांतन संस्कार की। केशांतन संस्कार में गुरु जो आचार्य होते थे वे शिष्य को या जो आचार्य को शिष्य जो है वो गाय दान किया करते थे। इस कारण से इस संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, किस संस्कार को गोदान संस्कार कहते हैं? केशांतन संस्कार को गोदान संस्कार कहते हैं। अब ये क्यों किया जाता था? देखो, बालक के शरीर पर, ब्रह्मचर्य पर नियंत्रण रखना है तो उसे स्मार्ट दिखने से रोकना होगा। अब क्योंकि दाढ़ी मूंछ या उसको टकला कर दो, दाढ़ी हटा दो तो टकला, सारे बच्चे एक जैसे दिखेंगे, तो यूनिफॉर्मिलिटी लाना उन गुरुकुल के बच्चों में जरूरी था। साथ में उनको ब्रह्मचर्य में रखने के लिए उनके केशों को हटाना जरूरी है, तो इसलिए केशांतन संस्कार सबका होता था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं समावर्तन। समावर्तन शब्द बना है समाप्त से।
किससे बना? समाप्त से। तो जब भी किसी बच्चे की शिक्षा समाप्त हो जाती थी, क्या समाप्त हो जाती थी? शिक्षा समाप्त हो जाती थी, तो उसे कहते थे समावर्तन संस्कार। समावर्तन का शाब्दिक अर्थ है गुरु आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने घर वापस आ जाना। तो इसके बाद शिक्षा समाप्त हो जाती थी, बच्चा घर को आ जाता था। यह संस्कार 24 वर्ष की आयु में किया जाता था, संपन्न किया जाता था। इसमें ब्रह्मचारी का केशांतन करने के बाद सुगंधित पदार्थों और औषधि युक्त जल से भरे हुए 8 घड़ों से उससे जल से स्नान कराया जाता था। स्नान के बाद शिष्य गुरु के द्वारा नवीन वस्त्र प्रदान किए जाते थे। स्नान के बाद शिष्य जो है वो स्नातक की उपाधि धारण कर लेता था। और उस जमाने में ऐसा था कि जो स्नातक होगा उसी का विवाह होगा, उसके अलावा लोगों का विवाह नहीं होता है। जैसे आज की तारीख में जिसको सरकारी नौकरी मिलेगी उसी की शादी अच्छे से होगी, या जो बड़ा बिजनेस कर लेगा, अच्छा कुछ कमाए धमाएगा, उसकी अच्छी शादी होगी। उस जमाने में शादी का पैरामीटर हुआ करना था स्नातक। अब आज आप एक बहुत ध्यान से बात सुनिएगा। जब भी हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो ग्रेजुएशन को हिंदी में स्नातक ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पिछले 2000 साल से चला हुआ आ रहा है। कोई भी बच्चा जो प्राथमिक शिक्षा या पूर्ण शिक्षा को पूर्ण कर ले उसे कहेंगे स्नातक। तो वहां क्योंकि बच्चा स्नान करके शिक्षा को खत्म करता था या स्नान करवाया जाता था शिक्षा के अंत में, इसलिए उसे स्नातक कहते थे। और वही शब्द आज भी चल रहा है। आप जब बीए कर लो, बीकॉम कर लो, एमबीए कुछ भी ग्रेजुएशन वाला इंजीनियरिंग कर लो, तो आपको स्नातक की उपाधि दी जाएगी, क्योंकि आपने बेसिक शिक्षा पूर्ण कर ली है, इसलिए ये शब्द चलता है। ये पॉइंट याद रखना। उसके बाद व्यक्ति जो है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का अधिकारी हो जाता था। फिर आभूषण पहन के लड़की ढूंढकर उसकी शादी कर देंगे। चलो अगला संस्कार पे आ जाते हैं। अगला संस्कार है विवाह संस्कार। ये शादी करने का संस्कार। ये एक ऐसा संस्कार है जिसके बाद व्यक्ति कोई संस्कार करने के योग्य नहीं होता, दूसरे के ही करवाता है, फिर बच्चों के करवाता है। धर्म में, हिंदू धर्म में विवाह एक धार्मिक संस्कार है जो जन्म जन्मांतर का संबंध भी माना जाता है। विवाह के बाद ही व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। पीवी काणे ने विवाह के 39 अनुष्ठानों का वर्णन किया है। और सामान्यतः आजकल जो विवाह होते हैं उसमें 3 अनुष्ठान या 3 जो है प्रक्रियाएं या अनुष्ठानों का पालन किया जाता है। वो कौन से हैं? पहला होता है पाणी ग्रहण। पहला क्या होता है? पाणी ग्रहण। दूसरा होता है लाज होम। तीसरा होता है सप्तपदी। और कुछ कुछ लोग ध्रुव कराते हैं, जनरली आजकल बंद हो चुका है। ये क्या होता है? ध्यान से सुनना सारी चीजें। जब भी किसी लड़के लड़की का विवाह होता है तो जो लड़की के पिता है वो अपनी कन्या का हाथ अपने जमाई के हाथ में या दामाद के हाथ में देते हैं, या उसे अपनी लड़की सौंपते हैं। इसे कहते हैं पाणी ग्रहण संस्कार। बेटी का दान करना, कन्यादान हो जाता है, यही पाणी ग्रहण है। दूसरा होता है लाज होम। लाज होम क्या है? देखो उस जमाने में मान्यता थी कि व्यक्ति झूठ तो बोलता नहीं, देवताओं के सामने तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलता है। और एक सबसे साक्षी देवता अग्निदेव होते थे। तो यज्ञ में अग्नि जलाकर उनके सामने अपनी पत्नी को पत्नी ग्रहण करने की जो प्रथा थी, या लाज होम में अग्नि में खाली रूप से आहुति देकर उसे पत्नी के रूप में या पत्नी द्वारा पति को पति के रूप में स्वीकार करने के लिए जो कस्में खाई जाती थी वो थी, क्या होती थी? लाज होम कहलाती थी। और तीसरा जो प्रोसेस आज भी होता है वो होता है सप्तपदी, 7 फेरे लेना। वर वधू द्वारा अग्नि के आसपास घूमकर 7 फेरे लिए जाते हैं, इसे ही सप्तपदी कहते हैं। तो ये 3 प्रोसेस तो आज भी होते हैं। खैर आजकल कुछ लोगों ने शॉर्टकट तरीके ढूंढ लिए हैं। कहीं लिव इन रिलेशनशिप को ही मान्यता है, कहीं पर गंधर्व विवाह हो रहा है, कहीं कोर्ट मैरिज हो रहा है, आपने बहुत सुना होगा। लेकिन हिंदू धर्म में ये प्रथा अपनाई जाती थी। पहले तो आपने रामायण में राम भगवान का विवाह देखोगे तो वहां तो बहुत सारे संस्कार, 39 अनुष्ठान किए जाते हैं उस समय। तो अभी तो अनुष्ठान खत्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे और लगभग समाप्त से हो चुके हैं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे मानव जीवन में परिवर्तन आता है। ऐसे ही परिवर्तन को हमने भी अपनाया है। अविवाहित पुरुष क्योंकि यज्ञ करने का अधिकारी नहीं होता था, और यज्ञ नहीं करोगे तो ऋण से मुक्त नहीं होगे, और ऋण से मुक्त नहीं होगे तो मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, इसलिए ये जरूरी था। तो विवाह को एक संस्कार बनाया। और वैसे भी उस जमाने के लोग मानते थे कि हर व्यक्ति को विवाह करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके बाद वो अतिरिक्त समझदार होगा। और दूसरा रीजन है कि समाज को प्रगति प्रदान करने या समाज को निरंतरता प्रदान करने के लिए विवाह की जरूरत है, इसलिए विवाह को एक संस्कार बना दिया गया। चलो आखिरी संस्कार पे आते हैं, अंत्येष्टि संस्कार। ये एकमात्र संस्कार है जिसके बाद संस्कार की पिक्चर खत्म हो जाती है और ये लोग हमारे लिए करते हैं। क्या है ये संस्कार?
इसमें व्यक्ति की मृत्यु के बाद देह को अग्नि में जलाने की क्रिया की जाती है। अंत्येष्टि संस्कार पूरे धार्मिक विधि विधानों से मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न कराया जाता है। यह मनुष्य के जीवन का अंतिम संस्कार है। इसीलिए आपने सुना होगा अंतिम संस्कार में गए थे। आपने ये शब्द सुना है ना, कोई मर जाता है और हम उसके दाग में जाते हैं तो बोलते हैं ना कि मैं तो अंतिम संस्कार में गया था। उसे अंतिम संस्कार क्यों कहते हैं? क्योंकि मनुष्य के जीवन का आखिरी संस्कार है ना, इसलिए अंतिम संस्कार कहते हैं। उद्देश्य था मृत व्यक्ति की आत्मा को परलोक में शांति प्राप्त हो, इसलिए देवताओं की पूजा करना। अब आपने यहाँ एक बहुत अच्छी बात देखी होगी, आजकल जब भी कोई व्यक्ति मर जाता है तो पगड़ी और अन्न दान किया जाता है। क्या किया जाता है? पगड़ी और अन्न दान किया जाता है। आपने सुना होगा ना, उसका जो तेरवा करते हैं उसे क्या कहते हैं? तेरवा करते हैं ना, तेरवा को हम क्या कहते हैं? पगड़ी और अन्न दान। ये क्यों बनाया गया था? देखो, एक इंसान अपनी जिंदगी मर मर के पैसा कमाता है, पैसे कमाने के लिए ही जीते हैं ज्यादातर लोग तो, और वो खर्च करना भूल जाता है, दान करना तो बिल्कुल ही भूल जाता है। अब इस व्यक्ति ने पूरे जीवन में खूब पाप किए होंगे, तो इसके पूरे जीवन में कमाए गए पैसे में से एक हिस्सा निकाल करके लोगों को दान कर दो, खाना खिला दो। ऐसी एक संस्कार बनाया गया जिसे हमने अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार में जोड़ लिया। ये उसके एक छोटे से हिस्से के रूप में शामिल किया गया। फिर आजकल तो लोग अलग ही इसका अर्थ निकालते हैं। आजकल तो अन्नदान किया जाता है अपना स्टेटस बताने के लिए, और यहाँ आजकल अन्नदान गरीबों को नहीं किया जाता। देखो, दान किसे किया जाएगा? जो आपसे गरीब होगा उसे दान किया जाएगा। आजकल तो अन्नदान में किनको बुलाया जाता है? बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े अधिकारियों को दिखावा करने के लिए। तो आजकल तो चीजें ही बदल गई हैं। आजकल लोग अन्नदान दान करने के लिए नहीं करते, दिखावा करने के लिए करते हैं। खैर, वो उनकी मानसिकता है, लेकिन अन्नदान वास्तव में गरीबों को किया जाने वाला दान था। अब हमने एक एक संस्कार को बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित रूप से पढ़ा। उम्मीद है कि आपको संस्कारों का महत्व भी समझ में आएगा, संस्कार का अर्थ भी समझ में आएगा, और अब शायद आप और अच्छे से संस्कारवान बनेंगे, भारतीय संस्कृति की पहचान कर पाएंगे। उम्मीद है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके हमें बताना ना भूलें। आप सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। थैंक यू।